जनरल इलेक्शन फैसलाबाद रीजन के सियासतदान इन एक्शन, डिवीजन भर में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में रश, उम्मीदवार कारकुनों और सपोर्टर्स के साथ कागजात नामजदगी वसूल करने पहुंचे। पहले ही रोज कौमी और सूबाई हलकों के लिए सैकड़ों उम्मीदवार सामने आ गए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा भी करा दिए। फैसलाबाद से कौमी असेंबली के लिए 150 और 92 सूबाई उम्मीदवार सामने आ गए। पीपी 105 फैसलाबाद से 13 उम्मीदवार मैदान में। एनए 102 के लिए 50 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए। एनए 99 से अली अख्तर विर्क, एनए 100 से राना सनाउल्लाह, एनए 102 से आबिशेर अली, एनए 103 से अकरम अंसारी ने कागजात नामजदगी वसूल किए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर ने कागजात जमा करा दिए। हुमायूं अख्तर एनए 97 से उम्मीदवार बन गए। बोले, तांतलिया वाला की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करूंगा। जंग की सियासत में तब्दीली, टीचर्स यूनियन के सदर रिटायर्ड टीचर अनवर जप्पा भी मैदान में आ गए। पीपी 125 के लिए कागजात वसूल कर लिए। शेख याकूब, शेख मोहम्मद अकरम, मौलाना अहमद लुधियानवी, मौलाना माविया आजम, डॉक्टर अब्दुल जब्बार और हाजी यूनस एनए 109 से सामने आ गए। फैसल साले हयात एनए 108 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहा। सूबाई नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। चिन्योट में रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में गहमा गहमी। पहले रोज एनए 93 के लिए 44, 94 के लिए 31 उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वसूल किए। पीपी 94 में 25, 95 में 23, 96 में 15, 97 में 26 उम्मीदवार सामने आ गए। नामवर शख्सियात में कैसर अहमद शेख, सैयद जुल्फिकार शाह, अनाहत अली शाह, मियां शौकत तहीम, अमजद लाली, महर इम्तियाज लाली, गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम अब्बास नसवाना, सकलैन अनवर सिपरा, सलीम बीबी, मौलाना इलियास चिन्योटी, ताहिर अनवर और ताहिर नवाज सिपरा, हसन मुर्तजा, कैसर महमूद शेख, शेख कैसर रेहान ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। तोबा टेक्सिंग में इंतखाबी दंगल की तैयारियां। जिला में कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में आम इंतखाबात होंगे। तमाम दिन रिटर्निंग अफसरान के दफातर में गहमा गहमी रही। कौमी सीट के लिए 18, सूबाई के लिए 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फैसलाबाद के रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की हलफबरदारी तकरीब जिला कौंसिल कमेटी रूम में हुई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डीसी अब्दुल्ला नैयर शेख ने हल्फ लिया। जनरल इलेक्शन 2024 फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में इलेक्शन सेल कायम। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने 15 मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी। अमला इलेक्शन सेल में ड्यूटियां देगा। नेपरा बिजली का झटका देने से बाज न आया। बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी करने का फैसला। इजाफे का नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मंजूरी रवा माली साल की पहली समाही की एडजस्टमेंट कीमत में की गई। जुल्म कर रही है वहाँ पे बस तो खाने को पैसे नहीं है। तो एक बिजली, गैस, बिजली रोज बरोज बढ़ रही है, क्या करें। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की है। इधर जो देखें रोजमर्रा हैंड टू माउथ कमाने वाला है, जिसकी तनख्वाह माना 30,000 है, वो बिजली का बिल का है या घर का राशन पानी का है। ये सरासर गवर्नमेंट ने ज्यादती की है। जुल्म की इंतहा है और हम क्या कह सकते हैं। गरीब आवाम के ऊपर इतना बड़ा एटम बम है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बेचारे कैसे कैसे अपने बिल जमा करवा रहे हैं और आप सोच नहीं सकते। फैक्ट्री, कमर्शियल प्लाजों और दीगर कारोबारी मराकज के बिल अदा न करने वाले सार्फिन पर सख्तियां। डिफॉल्टर्स के नए घरेलू मीटर्स पर पाबंदी आयद। उधर फेस्को ने 400 केवी ट्रांसफार्मर्स की निजी खरीदारी की इजाजत दे दी। सार्फिन मुतल्लिका डिवीजन से एनओसी हासिल कर सकेंगे। टेक्सटाइल बरामदात ना बढ़ सकी। एक माह बेहतरी, अगले माह गिरावट। टेक्सटाइल बरामदात $1.37 मिलियन पर आ गई। जुलाई से नवंबर तक 5 माह में बरामदात $1 अरब से जायद कम हुई। उधर पावरलूम एसोसिएशन ने 2023 को बदतरीन साल करार दे दिया। चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं फैसलाबाद में 50,000 लूम्स बंद पड़ी हैं, 40,000 मजदूर बेरोजगार हुए।
दरामद कुंदगान के लिए बड़ी खबर। टैक्स नेट में गैर फॉल इंपोर्टर्स को बैरून मुल्क से दरामदशुदा शिपमेंट की जीडी फाइनल करने और कस्टम ड्यूटी क्लियर कराने की इजाजत नहीं होगी। महकमा कस्टम्स ने कवानीन में तब्दीली कर दी। समंदरी में अंग्रेज दौर की निशानी मिटने के करीब 115 साल पुराना तहसील ऑफिस खस्ताहाल, इमारत मादूमी के करीब पहुंच गए। पुराने अंदाज के कमरे, दरवाजे, खिड़कियां और 36 छतें तवज्जो के मुंतज़िर। टोबा की जिला कचहरी को बने 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, मगर आज भी पब्लिक वॉशरूम्स ना बन सके। कचहरी आए खवातीन और बच्चों को परेशानी का सामना। दरखास्त दे दी। जाती लैब के टेस्ट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में करने पर टेक्नीशियन मुअत्तल। सीओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारी की कचहरी रोड पर कार्रवाई। सरकारी टेक्नीशियन औरंगजेब की लैब जिना लेबॉर्ट्री सील कर दी। केस हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया। असलहे की नुमाइश पर 2 टिकटॉकर गिरफ्तार। साहियावाला पुलिस ने फखर और उमर की गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील दी और असलहे समेत धर लिया। साथियों की तलाश के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। अलाइड अस्पताल 2 में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी। आग ने एक्सरे डिपार्टमेंट को लपेट में ले लिया। अस्पताल के एक हिस्से की बिजली बंद, मरीजों को मुश्किलात। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल गाड़ियों की भरमार। पुलिस एहलकार बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने लगे। वार्डनर्स कम ड्राइवर पकड़ने में मसरूफ। एहलकारों की छुट्टी दे दी। उधर चिन्योट में महकमा एक्साइज का जंग रोड पर नाका। डिफॉल्ट और टोकन शॉट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 लाख से ज्यादा जुर्माने। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी। बीएस प्रोग्राम की राह में रुकावट। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में एनओसी मिलने के बावजूद कई बीएस प्रोग्राम शुरू न हो सके। कुछ कॉलेजेस में मुतल्लिका शोबे में मुस्तकिल असातिज़ा न होने पर बीएस प्रोग्राम बंद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भली, गुलाम हुसैन, हाजी गुलजार, मोहम्मद बिलाल और दिगर शरीक। सज्जाद अरशद बोले, महंगी गैस ने इंडस्ट्री की बुनियादें हिला दी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात। अदालती से ज्यादा इंतखाबी गहमा गहमी। उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सदर की सीट के लिए मलिक फजल हुसैन और फतह शेख होकर मदे मुकाबिल। सेक्रेटरी के लिए महर सरफराज हरल और सैयद शमीम जैदी में मुकाबला होगा। पोलिंग 13 जनवरी को होगी। जंग पर आबादी का दबाव मसाइल बढ़ाएगा। डीओ पॉपुलेशन फयाज अहमद कहते हैं, अगली 4 दिहाइयों में जंग की आबादी 2 गुना हो जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में मजीद बताया, आबादी पर काबू पाने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमेस्टर बहार 2024 के दाखिले ओपन। तालिबात मुख्तलिफ शोबों में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएस, एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकेंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 5 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। एक मज़मून में अप्लाई करने की फीस 2.5 रुपये है। एक से ज्यादा शोबों में अप्लाई करने के लिए हर मज़मून पर इजाफी 500 रुपये फीस अदा करना होगी। दाखिलों के लिए 9 जनवरी को टेस्ट होगा। पुलिस अवाम ताल्लुक बनाने के लिए अहम इक़दाम। चिन्योट पुलिस की नौजवानों के लिए यूथ वर्कशॉप। आखिरी रोज तमाम जवानों में असनाद तकसीम की गई। टोबा टेक सिंह में क्रिसमस फेस्टिवल। मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। बच्चों ने टैबलोस पेश किए, केक भी काटा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए डिनर का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वतन अजीज के इस्तेकाम और सलामती के लिए दुआएं। शोरकोट में क्रिसमस के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए एसी नियाज अहमद मुगल की ज़ेर सदारत इजलास। डीएसपी मेहर मोहम्मद हयात सरगाना, एमएस डॉक्टर मोहम्मद अजहर, चर्च इंतजामिया के अलावा दिगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।
एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद दफ्तर में क्रिसमस तकरीब। एसएसपी मिर्जा अंजुम कमाल ने क्रिश्चियन एहलकारों के हमरा क्रिसमस का केक काटा। मसीही एहलकारों को CC3 सर्टिफिकेट्स दिए और 5 छुट्टियों का ऐलान किया। मोटरवे फैसलाबाद पुलिस की M4 पर आगाही मुहिम। राजपा रोड पर सेफ्टी वर्कशॉप, शहरियों को जुर्मानों की नई शरह से मुतालिक आगाह किया। लॉयलपुर म्यूजियम में रेस्क्यू की आग बुझाने की ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग की सदारत डायरेक्टर अब्दुल रशीद गिलानी ने की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल और रेस्क्यू ऑफिसर तारिक सदीक समेत दिगर शरीक हुए।